मैंने इस वीडियो में ये कवर किया है कि मेहंदी का पेस्ट बनाते कैसे हैं, मेहंदी को सेव कैसे कर सकते हैं हम लोग, मेहंदी कितने दिन तक रह सकता है एंड मेहंदी कब ख़राब हो जाता है, कब ख़राब नहीं होता है, ये भी मैंने बताया। इसके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गुलशी शाहजहांस चैनल। आज हम जो है मेहंदी के रिलेटेड बात करेंगे, मेहंदी के पेस्ट के रिलेटेड बात करेंगे। परफेक्ट पेस्ट एक बिगिनर को कैसे बनाना चाहिए, और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझसे मेहंदी का सामान खरीद रहे हैं, जो लास्ट वीडियो से देख करके उन्होंने मेहंदी ऑर्डर दिया है और आज वो ये वीडियो देख रहे हैं कि मेहंदी का पेस्ट बनाना कैसे है। और आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड भी बहुत सारी इंक्वायरीज मिलने वाली है इस वीडियो में, मेहंदी के पेस्ट के रिलेटेड, मेहंदी को कैसे स्टोर करना है, सब कुछ इस वीडियो में आज पता चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम ये सीखते हैं कि हमें मेहंदी आखिर बनाना कैसे है। तो पहले हम प्रॉपर पेस्ट बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 फिल्टर पाउडर, पानी और मिक्स ऑयल और थोड़ा सा चीनी भी। पाउडर मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स लिया है और पानी 1 कप के अराउंड लिया है और ऑयल जितना हमें पाउडर में चाहिए। जैसे हमारा अगर 50 ग्राम पाउडर है तो उसमें 25 ml हमारा ऑयल जाएगा, तो मैंने 25 ml ऑयल लिया है। अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है तो आप ज़रूर से ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि वेट मशीन का बहुत काम आता है। तो यहाँ पे मैं चम्मच से जो है ऐसे डाल रही हूँ, तो 1 चम्मच इतना भर के अगर आप पाउडर दोगे तो वो आपका 10 ग्राम्स के आसपास का होता है, तो उस हिसाब से आपको देना है। अब यहाँ पे आप काउंट कर लो कि मैंने कितना चम्मच पाउडर दिया है, तो ये मेरा 50 ग्राम्स है। उसके बाद पाउडर को अच्छे से मिक्स करके आप यहाँ पे पाउडर का कलर देख सकते हो, थोड़ा ग्रीनिश टाइप पे है। अगर आपका पाउडर का कलर ग्रीनिश टाइप पे है, थोड़ा ग्रीनिश येलोइश टाइप पे है, देन इसका मतलब आपका पाउडर बिल्कुल ठीक है। अगर पूरा वो येलो में कन्वर्ट हो जाए तो मतलब आपका पाउडर ख़राब हो चुका है। फिर आपका मेहंदी बनाओगे जो, तो उससे स्टेन नहीं आएगा। तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, कलर वाले मेहंदी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फिर मैंने इसमें चीनी दिया है। चीनी 100 ग्राम्स मेहंदी पाउडर में 40 ग्राम्स चीनी जाता है, तो उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हो। फिर अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी देके उसको अच्छे से मिक्स करना है। एक साथ सारा पानी नहीं डाल देना है, वरना फिर आपका पेस्ट जो है गीला हो जाएगा। वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओ। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन बजा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो तुम्हें अपडेट मिल जाए। तो यहाँ पे मैं अभी पाउडर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और ध्यान रखना कि तुम्हारा जो मेहंदी का पाउडर है, मेहंदी का ऑयल है, उसको एयर टाइट कंटेनर में करके रखना, वरना वो ख़राब हो जाएगा जल्द ही। अगर एयर उसमें जाएगा मेहंदी के पाउडर में या ऑयल में तो वो ख़राब हो जाएगा, वरना ऐसे मेहंदी का जो शेल्फ लाइफ होता है वो आप 1 से 2 साल तक ईज़िली रख सकते हो, अच्छे से कवर करके एयर टाइट कंटेनर। मैं ब्राइडल मेहंदी के लिए, पार्टी मेहंदी के लिए, सेल्फ अगर खुद भी मेहंदी लगाती हूँ तो एक ही ऑयल यूज़ करती हूँ, वो है मिक्स ऑयल। इससे बहुत ही अच्छा स्टेन आता है। अगर आपको भी यूज़ करना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको जो है मेहंदी का जो अभी मतलब हम लोगों ने जो डो बनाया है, इसी तरीके से बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें इसमें ऑयल भी ऐड करना है। अब यहाँ चम्मच से मैं नाप के जो ऑयल दे रही हूँ, तो अब काउंट कर लेना कि मैंने कितना चम्मच ऑयल दिया है। तो ये हमारा 25 ml ऑयल है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि पूरा जो ऑयल है हमारा पाउडर में ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है। और ऑयल और पाउडर का जो मेजरमेंट होता है ना, अगर आप कहीं से भी, कहीं और से भी अगर आप लोगे पाउडर या ऑयल, तो आप एक बार उनसे ज़रूर पूछ लेना कि आपने पाउडर में ऑयल कितना डालते हो, उसके हिसाब से मेजरमेंट करते हो, क्योंकि हर किसी का अपना-अपना मेजरमेंट होता है। कभी-कभी ऑयल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो 100 ग्राम्स पाउडर में 25 ml या 30 ml ही ऑयल डाला जाता है, और कभी-कभी 100 ग्राम्स पाउडर में 50 ml ऑयल डाला जाता है। तो मेरा जो ऑयल है मैं 50 ml यूज़ करती हूँ, तो आप उस हिसाब से देख लेना। अब इसके बाद आता है हमारा डाई रिलीज़ का प्रोसेस। ऑयल अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हमें इसे अच्छे से ढक कर के रख देना है, कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट रख सकते हो तो वो बेस्ट है, उसमें भी कलर अच्छा आ जाएगा, मेहंदी अच्छे से फुल जाएगा और ऑयल उसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। उसी को डाई रिलीज़ का प्रोसेस बोलते हैं। और ध्यान रखना, उसको ढक करके रखना, खुला मत रखना। यहाँ पे मैं एक पतला पिन यूज़ कर रही हूँ कोन बनाने के लिए, और ये फ्रोजन सेलोफेन शीट है। इसका जो हमारा मैट वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा, शाइनी वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा। और इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता कि इतना बाय इतना का ही आपको कट करना है। लास्ट में हमारा जो प्लास्टिक कट करके एक साइज़ आता है, वही साइज़ आएगा। उसको 3 फिंगर से पकड़ के हमें दूसरे फिंगर से अपना उसको अंदर की तरफ रोल करना है, और रोल करने के बाद ये कोन का शेप ले लेगा। प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करना, आपका कोन भी बन जाएगा। फिर पिन रख करके उसके मुँह के पास पीछे से उसको थोड़ा-सा खींच देना है, ताकि वो जो है टाइट हो जाए, आपका पिन ऐसा रहे कि आपका पिन गिरे। फिर उसके बाद आपको
कोन का जो साइज़ है अपने थंब के बराबर का रखना है और फिर उसके मुँह पे जो कोन का टिप है वहाँ पे एक ट्रायंगल शेप आ रहा है, वहाँ पे एक छोटा-सा सेलो टेप लगा करके उसको राउंड करके लगा देना है। फिर ऊपर में एक लाइन जो दिख रहा है ये वाला, उसको थोड़ा लंबा सेलो टेप लेना है और फिर उसको वहाँ पे स्टिक कर देना है। सेम अंदर के साइड में भी एक लंबा सा लाइन दिखेगा, छोटा-सा सेलो टेप लेकर अपने फिंगर के बैक में रखना है और वहाँ पे लगा करके उसको अच्छे से स्टिक कर देना है। ये 3 जगह सेलो टेप लाज़मी लगाना है ताकि आपका कोन जो है खराब ना हो, वरना फिर कोन लीक हो जाए। मुझे अगर कोन कहीं बाहर देना होता है तो ही मैं फ्रोज़न सेलोफेन शीट यूज़ करती हूँ, वरना मैं नॉर्मल जो सेलोफेन पेपर आता है माइक्रो सेलोफेन वही यूज़ करती हूँ अपने सेल्फ यूज़ के लिए। माशाल्लाह से हमारा जो है मेहंदी ड्राई रिलीज़ हो चुका है, बहुत ही अच्छा ड्राई रिलीज़ हुआ था। अब ये जो है 6 आवर्स का जो है ड्राई रिलीज़ था और इसको अच्छे से अब फेंटना है आपको। अगर अब आपको लगे कि मेरा पेस्ट बहुत थिक है, थोड़ा पानी ऐड करना चाहिए, तो देन आप थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसको और अच्छे से फेंटा है, पर ऐसा नहीं कि आपको बस चम्मच घुमा देना है हो गया। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको अच्छे से फेंटना है ताकि जो भी लम्प्स वगैरह थोड़ा बहुत बाकी है, वो सब अच्छे से ख़त्म हो जाए। और पेस्ट की कंसिस्टेंसी आपको एकदम मतलब ना ज़्यादा पतली रखनी है, ना ज़्यादा मोटी रखनी है। ऐसा कि जब आप चम्मच से उठाओ तो वो लेयर बाय लेयर ऐसे निकले, अलग ना हो। बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से पेस्ट अपना बनाना। और पेस्ट अगर आपका ऐसा मतलब निकल रहा है तार-तार टाइप में, तो आपका पेस्ट जो है प्रॉपर बन के रेडी है। अब हम लेंगे पाइपिंग बैग। ये पाइपिंग बैग आपको कोई भी केक शॉप में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी नॉर्मल जो प्लास्टिक रहता है वो उसका यूज़ कर सकते हो। फिर हमें लेना है एक ग्लास नहीं है तो कोई ऐसा मग ले लेना जिसमें हैंडल ना हो। फिर उसमें अच्छे से पाइपिंग बैग को लगा करके बिल्कुल नीचे की तरफ करके, नीचे स्पेस ज़्यादा देना, ऊपर का स्पेस कम रहेगा। फिर वापस से अच्छे से उसको एक बार फेंट देना और उस पाइपिंग बैग में आपको डाल देना अपना सारा पेस्ट अच्छे से। इसमें आपका हाथ गंदा होगा, अगर आप अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहते हो तो आप कोई ग्लव्स भी पहन सकते हो, मगर ध्यान रखना जिस भी चीज़ में ये करोगे तो आपका वो जो है पूरा उसमें स्टेन आ जाएगा। तो कोई ऐसा चीज़ करना जो आपको बाद में इस्तेमाल ना करना हो। फिर अच्छे से उसको पैक कर देना है और उसके बाद हमने जो कोन बनाया था उस कोन में थोड़ा-सा अपना पाइपिंग बैग को कट करके अच्छे से उसमें फिल कर देना है। ध्यान रखना फिल ज़्यादा मत करना, कोन ओवर फिल कर दोगे तो फिर पैक सही से नहीं होगा और फिर मेहंदी लीक होने लगेगा। और उसके बाद जो वी का शेप आता है कोन के एज में, वहाँ पे आपको 2 सेलो टेप लगाना है। इन केस अगर आपसे कोन ओवरफिल हो गया है तो आप वो 2 से 3 या 3 से 4 सेलो टेप लगा करके फिर प्रॉपर आप उसे पैक कर सकते हो। पैक ऐसे करना है, पहले आपको फ्रंट पे टेप लगा के उसको नीचे करना है, फिर दोनों तरफ से मोड़ के फिर वापस से उसको फ्रंट पे टेप लगा देना है। आप 2-3 बार वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोन को कैसे पैक करना है। और नीचे टिप के पास कोई भी पिन वगैरह मत लगाना, मेहंदी का टेप जो है, मेहंदी का जो पेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और उसके टिप पे आपको सेलो टेप का ही यूज़ करना है। और अगर आप मेहंदी इस्तेमाल कर लिए हो और मेहंदी आपका बच गया, तब भी आपको सेलो टेप लगा कर के ही रखना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मेहंदी है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो अगर उसमें हवा जाएगा तो वो और जल्दी ख़राब हो जाएगा। ऑर्गेनिक मेहंदी यूज़ करने के बाद आप उसे लाज़मी फ्रिज में रखें, तो वो उसका जो शेल्फ लाइफ है थोड़ा-सा बढ़ जाएगा और वो सही रहेगा, वरना आपका मेहंदी 24 आवर्स के अंदर ही ख़राब हो जाएगा। फिर प्रोफेशनली आप उसमें अपना कोई लोगो लगा सकते हो अगर आपने बनवाया है तो, और आपका कोन रेडी है। ध्यान दें, ये कोन बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, हार्मफुल केमिकल जिससे आपको इरिटेशन हो या कुछ हो। हाँ, हाथ में लगाने के बाद अगर थोड़ा बहुत सिप-सिप कर रहा है, ऐसे ठंडा-ठंडा टाइप लग रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें लौंग का तेल ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा कर रहा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बिल्कुल नेचुरल और सेफ़ है और इसमें कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये वही पेस्ट मैंने बना कर के अपने हाथ में लगाया था। अगर आपको इसका फ़ोटोज़, वीडियोज़ देखने हैं या और भी देखना है, तब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और ये पूरा 24 आवर्स के बाद का स्टेन है, बहुत ही प्यारा स्टेन आया था माशाल्लाह, पूरा ब्लैक हो जाता है हाथ और डिज़ाइन लगाने के बाद। और इसमें ये एक ख़ासियत है कि आपका मेहंदी का कलर देर से आएगा भी और देर से छूटेगा भी, और इसमें पील ऑफ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी ज़रा सा भी पील ऑफ नहीं होता है। तो ये बहुत अगर आपको पार्सल रिसीव हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा-सा वेट करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद जो है पार्सल थोड़ा-सा लेट डिलीवर होता है, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको जब पार्सल यहाँ से डिस्पैच करती हूँ तो फ़ोटो या वीडियोज़ या जो भी होता है मैं आपको भेज देती हूँ, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा क्योंकि पार्सल में थोड़ा-सा देर समय होता है। तो जिस भी पाउच में जो है मेहंदी का पाउडर रिसीव हुआ है, उसको आपको बिल्कुल अच्छे से स्टोर करके रखना है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है, ताकि आपका जो मेहंदी का पाउडर है उसमें हवा ना जाए। अगर आपका पाउडर ग्रीन से येलो में टर्न हो जाएगा तो इसका मतलब आपका पाउडर खराब हो चुका है। उसी तरीके से तेल को भी आपको ख़्याल रखना है। अगर आपका मेहंदी का ऑयल अगर आप खुला छोड़ दोगे, उसमें हवा जाएगा, तो वो जो है खराब हो जाएगा फिर, तो उसको भी आपको अच्छे से
जिस भी बॉटल में रिसीव हुआ है अच्छे से एकदम टाइट करके रखना है और एयर टाइट कंटेनर में रखना है। मेहंदी बनाने से पहले, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आपको जो है मेजरमेंट, एक परफेक्ट मेजरमेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाउडर ज़्यादा ले रहे हो, तेल कम डाल रहे हो, तो आपको स्टेन सही नहीं मिलेगा। और उसको अच्छे से डाई रिलीज़ का भी प्रोसेस करना है। 100 ग्राम मेहंदी पाउडर में जो है आप 15 से 16 कोन बना सकते हो। अगर वो कोन 30 से 35 ग्राम का है तो 30 से 35 ग्राम का जो कोन होता है वो आप 100 ग्राम मेहंदी पाउडर में 15 से 16 पीस बना सकते हो। और कितने पीस कोन बनेगा 100 ग्राम्स पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा कोन बना रहे हो, आप कोन में कितना जो है क्वांटिटी दे रहे हो। ऑर्गेनिक मेहंदी जो हम लोग उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, तो इसलिए मेक श्योर कि आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही मेहंदी का पेस्ट बनाओ। आप अगर एक ही बार में सारा बना लोगे तो सोचोगे कि मैं जब मेरा दिल करेगा मैं तब लगाऊँ, तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिक मेहंदी का पेस्ट हो, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल होते नहीं है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्योर है, सिर्फ हम लोग ऑयल से ही बना रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग 4 से 5 दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं मेहंदी बनाने के बाद। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आया था, जो लास्ट मेरा प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैंने ऑर्गेनिक मेहंदी बनाना बताया था, कि आप ऑयल कहाँ से खरीदते हो, पाउडर कहाँ से खरीदते हो। तो जो ऑयल पाउडर है ये मैं सारे, मेरा खुद का सामान है जो मैं खुद का बेचती हूँ। और मिक्स ऑयल जो है, इसका नाम मिक्स ऑयल ही है, कोई इसका नाम नहीं है। ऑयल का नाम ही है मिक्स ऑयल, और वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स जो है, लौंग का तेल तो क्वांटिटी ज़्यादा है। वैसे मेहंदी में जो है यूकेलिप्टस ऑयल ज़्यादा यूज़ किया जाता है अच्छे स्टेन के लिए, बट लौंग से जो है लौंग से भी जो है अच्छा स्टेन आता है। तो वो मिक्स ऑयल में लौंग का क्वांटिटी ज़्यादा है, जिससे कलर भी बहुत प्यारा आता है और पील ऑफ भी बिल्कुल नहीं होता है। मेहंदी का जो पाउडर है मैं 5 फ़िल्टर ही सबको देती हूँ और खुद भी यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहो तो आप 7 फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हो, मगर वो जो है बहुत ज़्यादा ही फिर पतला और स्मूथ हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो अगर आप स्मूथ पेस्ट हैंडल कर सकते हो तो आप बिल्कुल वो यूज़ करो, देन 5 फ़िल्टर इज़ बेस्ट। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगी आपका आंसर करने का। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, मैं उधर भी रिप्लाई कर दूँगी आपको, और आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो मिलते हैं तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।